उसमें बर्ड डालेंगे तो मोर्टिलिटी होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए टेम्परेचर फर्स्ट सप्ताह में टेम्परेचर 95 डिग्री रखा जाता है। उस टेम्परेचर को मैनेजमेंट में ये ध्यान रखते हैं कि एक सप्ताह में हर एक सप्ताह में 5 डिग्री टेम्परेचर हम कम करते जाते हैं। तो 3 सप्ताह कम से कम 4 सप्ताह इसको हम लोग ब्रूडर मैनेजमेंट में हम लोग ध्यान देते हैं। अच्छा सर, इसमें किस तरह की बीमारियां लगती हैं? कोई किसान भाई कड़कनाथ मुर्गे का फार्मिंग करना चाहता हो तो शुरू से किस तरह से उसका रख रखाव करें? देखिए चूजा होता है वह कितना रेट में लगभग मिलता है भारत के अलग अलग, उसको फीडिंग किस तरह से करवाया जाए? फीडिंग जैसे अगर लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो किसान भाई से किस तरह से कितना लाभ कमा सकते हैं? नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, अभी हम आए हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर किसान मेला लगा हुआ है और अलग अलग प्रदर्शनी लगाया गया है। इसी श्रेणी में हमने देखा कि पोल्ट्री फार्मिंग का एक स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पर जो वैज्ञानिक है वह हमारे किसान भाइयों को कुक्कुट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो साझा कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार राम, प्रभारी पदाधिकारी कुक्कुट प्रक्षेत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। सर यह जो कड़कनाथ मुर्गी है और मुर्गियों से किस तरह से अलग है और इसमें क्या फ़ायदे हैं और इसका पालन किसान भाई किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए कड़कनाथ जो मुर्गी है वो हमारा एक भारत का एक देशी नस्ल है जो काफ़ी लोकप्रिय है। और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िला में इसका नेटिव प्लेस है, जहाँ पर इसका ओरिजिन है। ये झाबुआ ज़िला मध्य प्रदेश में है, वहाँ से इसका नेटिव प्लेस माना जाता है। और ये इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है कि वो प्रदेश के हर एक प्रदेश में, भारत के हर एक प्रदेश में इसका पालन बहुत आसानी से लोग कर रहे हैं। इसका पालन काफ़ी कम खर्च में आप बैकयार्ड सिस्टम में कर सकते हैं, है ना। और इसको आप फ्री रेंज में रख करके इसका पालन कर सकते हैं। अच्छा सर, फ्री रेंज जैसे में एक लेयर में होता है कि ताकि फॉर्म बना करके और लेयर में फार्मिंग किया जाता है, तो उसमें इसका किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको नेचुरल अगर फीडिंग कराएं तो इसका ग्रोथ बहुत ऑप्टिमम होता है और जल्दी मैच्योर्ड होती है। इसका मीट भी काफ़ी डिलीशियस टाइप का होता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और इसकी खासियत है यह है कि इसका मीट इसको हम लोग काला मासी के नाम से जानते हैं। इसका मीट जो होता है ब्लैक कलर का होता है। इसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है ब्लैक कलर का होता है ना। तो ये काफ़ी ही स्वादिष्ट है। इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। मेडिसिनल वैल्यू के इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसके मीट में बहुत कम होती है। इसीलिए खास करके जो डायबिटीज़ पेशेंट वगैरह लोग हैं या जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो लोग इसका मीट का सेवन कर सकते हैं। इसलिए इसकी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। सर यह कड़कनाथ एक प्रकार का संकर नस्ल है? कड़कनाथ नहीं, संकर नस्ल नहीं है, वो हमारा देशी नस्ल है। जो देशी नस्ल होता है जैसे असील होता है, कड़कनाथ होता है, घाघस होता है, उसी में ये ब्रीड है मध्य प्रदेश का, वहाँ झाबुआ ज़िले का। तो ये उसका देसी नस्ल है। ये इसका फार्मिंग पूरे इंडिया में किया जा सकता है? हाँ, पूरे जगह कर सकते हैं, इसका कहीं भी किया जा सकता है। और ये काफ़ी रेसिस्टेंट होता है, डिजीज रेसिस्टेंट होता है, इसमें बीमारी भी कम लगती है। अच्छा सर, इसका जो चूजा होता है वह कितना रेट में लगभग मिलता है भारत के अलग अलग हिस्सों में? आप देखिए इसका फर्टाइल एग है। हमारे यहाँ कुक्कुट प्रक्षेत्र जो है पशु उत्पादन शोध संस्थान है, उसके अंतर्गत एक कुक्कुट प्रक्षेत्र इकाई है। वहाँ पर इसका हैचरी यूनिट लगा हुआ है। इसका हम लोग यहाँ पर इसका चूजा का प्रोडक्शन करते हैं। बहुत सारे हमारे किसान बंधु आते हैं, उनको हम लोग यहाँ जो विश्वविद्यालय का निर्धारित रेट है अंडा का फर्टाइल एग का, उसको हम लोग उनको सप्लाई करते हैं और वे लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं इससे। ऑन एन एवरेज क्या रेट पड़ सकता है? ऑन एन एवरेज 20-25 रुपया में चूजा का इसका रेट रहता है। अच्छा, चूजा का मिल जाता है जिस दिन हैचरी से निकलता है? हाँ, जिस दिन हैचरी से निकलता है। अच्छा, उसके बाद जितना अलग अलग सप्ताह के आधार पर उसका माने वीक के आधार पर, एज के आधार पर इसका उसका चूजा का भी रेट निर्धारित किया गया है। अंडा ऐसे 8 रुपया के प्रति एक अंडा का हिसाब से इसको हम लोग सेल में रखे हुए हैं। अच्छा, देते हैं। सर अगर कोई किसान भाई कड़कनाथ मुर्गे का फार्मिंग करना चाहता हो तो शुरू से किस तरह से उसका रख रखाव करें? देखिए जब भी फार्मिंग करेंगे तो जब चूजा हम कहीं से भी लाएंगे तो किसान बंधु ये ध्यान रखें कि चूजा हमें कहीं से भी जब खरीदें तो वो एक विश्वसनीय जगह से खरीदें, जो रजिस्टर्ड प्लेस है वहाँ से खरीदें। कोई सरकारी संस्थान जो रजिस्टर्ड है वहाँ से खरीदें, ताकि वो एश्योर हैं, चूँकि वो पूंजी लगाने जा रहे हैं
तो उनको ये जानकारी होना चाहिए कि जहाँ से हम चूजा ले रहे हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड जगह से ले रहे हो और वहाँ पर उसका व्यवस्था एक वैज्ञानिक तरीके से उसका वहाँ पर चूजा प्रोडक्शन किया जा रहा हो, तो वहाँ से हमें लेना चाहिए। वहाँ से ठगी होने के चांस बहुत कम रहता है और उनको चूजा भी बहुत स्वस्थ मिलेगा और काफ़ी हेल्दी चूजा मिलेगा उनको। तो इस तरह से जब भी चूजा किसान बंधु खरीदें तो कोई विश्वसनीय जगह से, कोई सरकारी इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर्ड है कुक्कुट प्रक्षेत्र में, जहां शोध चल रहा है, जहां पर प्रोडक्शन वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है, वहां से ही चूजा का चयन करना चाहिए। चूजा जब लाते हैं तो प्रक्षेत्र में चूजा लाने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती है हमें, जैसे ब्रूडर हाउस की तैयारी करनी पड़ती है। ब्रूडर हाउस में हम क्या करते हैं कि चूँकि ब्रूडर मैनेजमेंट करते हैं, जो एक दिन का चूजा होता है, डे ओल्ड चिक कहते हैं, उसको टेम्परेचर की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ब्रूडर हाउस की हम साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरह से कर लेते हैं, वहाँ पर लीटर अरेंजमेंट कर लेते हैं, ब्रूडर गार्ड चारों तरफ से लगा लेते हैं, उसका दाना पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, है ना। स्वच्छता हाइजीनिक कंडीशन पूरा मेंटेन करते हैं, स्वच्छ वातावरण वहाँ कायम करते हैं कि किसी भी तरह पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का वहाँ इंट्रेंस नहीं हो, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। प्रक्षेत्र में घूमने इंट्रेंस द्वार पर हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जो है हम फुट बाथ लगाते हैं कि कोई भी अगर आपकी गाड़ी जाती है, व्हीकल जाती है या आप खुद जाते हैं तो अपने पैर को उसमें भिगो करके जाएं, ताकि कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वहीं पर रेस्ट्रिक्ट हो जाए, वहीं पर किल हो जाए, तब भी आप प्रक्षेत्र में किसी तरह के प्रवेश होने दिया जाता है किसी भी आदमी को, है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ब्रूडर मैनेजमेंट में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर, चूँकि टेम्परेचर अगर सही ढंग से आप नहीं रखते हैं तो जब बर्ड लाएंगे, अगर डालेंगे उसके लिए नया जगह होगा, उसमें बर्ड डालेंगे तो मोर्टिलिटी होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए टेम्परेचर फर्स्ट सप्ताह में टेम्परेचर 95 डिग्री रखा जाता है। उसको हम बल्ब की सहायता से ब्रूडर इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगा देते हैं ताकि प्रॉपर टेम्परेचर मिलता रहे उस ब्रूडर हाउस में। इस तरह से हम लोग 3-4 सप्ताह तक इसको हम ब्रूडिंग मैनेजमेंट करते हैं। और ये हम टेम्परेचर को मैनेजमेंट में ये ध्यान रखते हैं कि एक सप्ताह में, हर एक सप्ताह में 5 डिग्री टेम्परेचर हम कम करते जाते हैं। तो 3 सप्ताह, कम से कम 4 सप्ताह इसको हम लोग ब्रूडर मैनेजमेंट में हम लोग ध्यान देते हैं। और अच्छा से ब्रूडर मैनेजमेंट अगर कर लेते हैं तो आपका बर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है और स्वस्थ रहता है। चूज़ों में मोर्टिलिटी कम होती है ना। तो इस तरह से फार्मर को काफ़ी उसमें फ़ायदा होता है। सर, कड़कनाथ जो मुर्गा है इसका मतलब फार्मिंग जनरली अंडा के लिए किया जाता है या मीट पर्पज़ के लिए किया जाता है? ये दोनों पर्पज़ के लिए है। आप इसका अंडा उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं और इसके लिए मीट पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। हालांकि मीट पर्पज़ के लिए लोग ज़्यादा इसका डिमांड करते हैं और अंडा भी काफ़ी है, अंडा भी इससे उत्पादन होता है। दोनों हम अंडा और मीट मांस के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। सर, इसको फीडिंग किस तरह से करवाया जाए? फीडिंग जैसे हम लोग नॉर्मल जैसे ब्रॉयलर के लिए फीडिंग कराते हैं या लेयर फार्मिंग के लिए, लेयर बर्ड के लिए फीडिंग कराते हैं, उसी तरह से हम इसको फीडिंग करा सकते हैं। किसान बंधु अगर कम खर्चा करना चाहते हैं तो इसको फ्री रेंज अगर जगह उनके पास है तो चारों तरफ से जाल से घेर करके, तार का जाल से वायरिंग कर दें। उनको नेचुरल फीडिंग के लिए प्रीफर करें। अगर आप थोड़ा वर्म वगैरह डाल देते हैं, केचुआ वगैरह डाल देते हैं, या नेचुरल फीडिंग में ये फोरेज भी खाती है, आपको घास वगैरह, ये जो जितना हरा चारा टाइप का जो है, बरसीम वगैरह है, या और भी बहुत सारे जो नेचुरल ग्रास हैं उसको भी ये फीडिंग करती है। कीड़े मकोड़े को भी खा लेती है। और इस तरह से ये नेचुरल फीडिंग करके, चूँकि वो काफ़ी मूवमेंट करती है तो ये इसका एक्सरसाइज, बर्ड का काफ़ी एक्सरसाइज हो जाता है। हेल्थ जो है काफ़ी अच्छा रहता है। ग्रोथ बहुत इसका शरीर का ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है। इस तरह से इसका वज़न काफ़ी बढ़ जाता है। वज़न मैच्योर जो बर्ड होता है इसका, ये 1.5 किलो तक का इसका मेल का मैच्योर वेट होता है। 1.5 किलो के आसपास ये जाता है और फीमेल का 1-1.25 किलो तक इसका मैच्योर वेट होता है। डे 1 से कितने दिन बाद तक पूरा मैच्योर हो जाता है? ये बर्ड 5 से 6 महीना में आपको मैच्योर हो जाता है। 6 महीना में ये अंडा देने लायक हो जाती है। तो सर, इसमें किस तरह की बीमारियां लगती हैं? जो आमतौर पर बीमारियां हैं मुर्गियों का, उनको इसमें बीमारियां होती है, लेकिन चूंकि बॉडी इसका इम्यून पावर इसका काफ़ी स्ट्रांग होता है। चूंकि नेचुरल कंडीशन में ज़्यादा ये रहना पसंद करती हैं, इसलिए इम्यूनिटी इसका ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसे बीमारियां तो होती रहती हैं, लेकिन उनको बचाव अगर हमारे किसान बंधु समय से करें, उनका टीका आता है, विभिन्न रोगों का टीका आता है। अगर हम समय से टीकाकरण कर दें तो उन तमाम बीमारियों से हम अपने इस बर्ड को, बहुमूल्य बर्ड को बचा सकते हैं और फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
अच्छा सर, यह जो बर्ड है इसका मतलब लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पेन इसका जो है कम से कम 1 साल तक, ये तो मतलब तैयार होने के बाद 1 साल मतलब कि ये अंडा देते रहती जी। हैं। तो उसका अंडा काफ़ी ये होता है, महंगा होता है ये अंडा, चूँकि इसका अभी प्रचलन बहुत कम है, कम आम अन्य बर्डों की अपेक्षा लोग इसका पालन कम करते रहे हैं जिनकी जानकारी के अभाव में। जैसे जैसे जानकारी बढ़ रहा है, इसकी उपयोगिता लोगों को जानकारी हो रही है, लोग इच्छुक होकर के इसका पालन पर ध्यान दे रहे हैं और पालन कर रहे हैं। अंडा भी काफ़ी महंगा इसका बिकता है और इसका मीट भी काफ़ी महंगा बिकता है। हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय है, ये 400 रुपया प्रति केजी के हिसाब से जो वयस्क इसका बर्ड है उसको हम लोग सेल कर रहे हैं। और जो मार्केट में, लोकल मार्केट में आप जा कर के देखेंगे तो इसका मीट आपको अलग अलग मार्केट में वेरिएबल है। कहीं 800 रुपया से लेकर के 1000 रुपया, शहरों में 1000 रुपया किलो के हिसाब से इसका मीट बिक्री हेतु मिलता है, उपलब्ध है। तो इसलिए ये काफ़ी लाभदायक है अगर इसका पालन किया जाए, थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से इसमें पालन किया जाए। वैज्ञानिकों से सलाह लेकर के अगर फार्मर्स इसका पालन करें, इसके खान पान पर ध्यान दें, इसके स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान दें, आहार प्रबंधन पर ध्यान दें, तो इसका पालन बहुत ही लाभदायक हो सकता है। अगर लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो किसान भाई से किस तरह से कितना लाभ कमा सकते हैं? किसान बंधु इसमें मिनिमम खर्चा करके मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। अगर नेचुरल फीडिंग में रखते हैं तो उनका फीड कॉस्ट बच जाएगा, है ना। तो ये मैक्सिमम ये अपना फीड का रिक्वायरमेंट जो है ग्रेजिंग के दौरान जो नेचुरल फीडिंग करके ये कर लेती है, और थोड़ा सप्लीमेंट के रूप में अगर किसान बंधु उनके घर में जो इंग्रेडिएंट है अगर उसको सप्लाई कर देते हैं तो उनसे इसकी फीड का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कम खर्चा में इसका पालन करके आमदनी ज़्यादा हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये काफ़ी किसान बंधुओं के लिए लाभकारी पक्षी है जिसका पालन करके हम लोग लाभ अर्जित कर सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि कड़कनाथ मुर्गी कितने अंडे देती है। यह साल भर में लगभग 80 अंडे देती है। अगर आप 10,000 कड़कनाथ मुर्गों का फार्म देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाला वीडियो देखें, नहीं तो आप किसान मेला से संबंधित और वीडियोस देखना चाहते हैं तो राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल फार्मिंग टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।